हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? एकदम बढ़िया। हमने पिछले लेक्चर्स में इनवर्स फंक्शंस और डिफरेंशिएशंस के ऊपर काफी ब्रीफ में देखा। इनवर्स फंक्शंस को खासकर देखा हमने। फिर इनवर्स फंक्शंस का मैं प्रैक्टिकल वे में भी लेके गया। मिरर, आपको पता है कि मिरर में इसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिख रहा है, तो उस जगह दिख रहा है जहाँ पे दिखता है वो इनवर्स कहलाता है। जहाँ पे फंक्शन रहता है उसके अपोजिट साइड में साइनिंग पार्ट रखते हैं। आप अगर पिछले लेक्चर देखे रहेंगे तो आपको कुछ मैं याद दिलाऊं। जैसे अगर यहाँ पे अगर समझो फंक्शन है तो इसका साइनिंग पार्ट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में। अगर लेट सपोज यहाँ पे अगर फंक्शन है तो इसका साइनिंग पार्ट मिरर का यहाँ पे रखेंगे, जो y=x वाली लाइन है वहां पे रखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी करके दिखाया मैं आपको। डिफरेंशिएशंस में इनवर्स कहाँ कहाँ पे कैसे लगता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता रहना जरूरी है। तो मैं एक प्रूफ बताने जा रहा हूं आपको। ये प्रूफ जो है यू हैव टू रिमेम्बर नहीं है, इसका एक रिजल्ट है, वो आप लर्न करेंगे। प्रूफ भी बताऊंगा, बट रिजल्ट खासकर एक ध्यान में रखिए कि dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx। और करके इससे ऐसे भी लिखा जा सकता है dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। where dx by dy is not equal to 0, यहाँ पे भी where जो डिनोमिनेटर है dy by dx is not equal to 0, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज मत ऐसा निकाल लेना कि मैथ्स में भाई m/n 1 अपॉन n/m हो गया तो ये m ऊपर चला गया, मतलब कि मैथ्स के रूल के हिसाब से बात बराबर है। ये यहाँ पे नहीं लगेगा। सर ऐसा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में ही बताया था कि दिस इज अ सिंबल। ये एक क्या है, d/dx, ये पूरा क्या है, एक सिंबल है। इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते। ये रेशियो नहीं है, dy/dx इज नॉट अ रेशियो कि dy अलग कर दिया dx अलग कर दिया, मान लीजिए उसको ऊपर कर दिया। ये रेशियो है ही नहीं, पहली बात तो आप ऊपर कर ही नहीं सकते। जी हाँ, तो इसको कैसे हम प्रूफ करें, ये कैसे इक्वल होता है dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, ये कैसे? सी हियर आइडेंटिटी क्या है फंक्शंस का आइडेंटिटी, कि कोई भी फंक्शंस का इन्वर्स इसके इनसाइड सेम फंक्शंस के बाहर हो तो आंसर आ जाएगा जो इनपुट रहेगा, या फिर जो x यहाँ पे जो भी रहेगा वो आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, तो एग्जाम्पल के तौर पे है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, क्या देगा, थीटा देगा। वैसे ही टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या देगा, थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या देगा, थीटा, एंड सो ऑन। समझ में आया? तो ये जितने भी फंक्शंस है सेम उसके क्या है, आउटसाइड फंक्शंस का इनवर्स है तो क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद का स्टेप्स क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेना है। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी लेना है, राइट हैंड साइड भी लेना है। राइट हैंड साइड लोगे तो x का डेरिवेटिव इट शुड बी 1, एक होता है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, क्यों, दिस इज अ आउटसाइड फंक्शन, यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा और आगे लिखते हैं, देखिए f इनवर्स ऑफ डैश, इट मीन्स आउटसाइड फंक्शंस का डेरिवेटिव, क्योंकि दिस आर द कंपोजिट फंक्शंस। f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, देन f इनवर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड इनसाइड फंक्शन इज रिमेन, f ऑफ x रिमेन होएगा, वैसे का वैसे ही आएगा। अब इनसाइड फंक्शंस का डेरिवेटिव, तो क्या कर दिया हमने, d by dx किसका, इनसाइड फंक्शंस का डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x का, और इक्वल टू 1। यहाँ तक आपको समझ में आया एकदम अच्छे से, ठीक। नाउ सी, जब हम df ऑफ x बाई dx करेंगे तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, df ऑफ x डिवाइड बाय
dx। अरे हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा? और यहाँ पे f इनवर्स डैश ऑफ f ऑफ x, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया इसका प्रूफ रेडी। सर बस इतना ही? जी हाँ, इतना ही है इसका प्रूफ। और यही चीज़ आपको बताने आना चाहिए कि कैसे ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/dx बाई डी वाई आता है। ये आपको समझाने आना चाहिए या फिर बताने आना चाहिए सामने वाले जो भी अगर पूछेगा उसे कि ये भाई इस तरीके से इक्वल होता है। देखिए पहले तो आपको ये पता है इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यस और नो? इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इतना तो आपको पता है। अब f जब इस साइड आएगा तो इनवर्स कहलाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, इतना आपको पता है? जी हाँ पता है। तो जहाँ पे f ऑफ एक्स लिखा है, जहाँ पे f ऑफ एक्स लिखा है उसकी जगह पे क्या लिख देना है? y लिख देना है। इंस्टेड ऑफ f ऑफ एक्स वी आर राइटिंग y, तो क्या हो जाएगा 1/dy बाई डी एक्स आ गया, करेक्ट। और यहाँ पे क्या था? dx बाई डी वाई था। अब देखते हैं ये यहाँ से कैसे मैच कर रहे हैं। देखिए इंस्टेड ऑफ x वी कैन राइट f इनवर्स ऑफ y, x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे हमने क्या लिख दिया? f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y, f ऑफ x ही क्या है? हमारा y है, ये क्या है? हमारा y है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा y है, f इनवर्स ऑफ y। तो f इनवर्स ऑफ y मीन्स क्या है? dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स। ये आपको समझ में आ गया कहानी? यहाँ पे क्या है? y है, तो ये dy बाई डी एक्स है, ये आपको क्लियर, ये वाले क्लियर करते हैं। तो x की जगह पे हमने क्या लिख दिया? f इनवर्स ऑफ y लिख दिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y f इनवर्स ऑफ y लिख दिया। इतना आपको क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर हो गया हमें। अब और कुछ नहीं मुझे चाहिए, बस y की जगह पे रिप्लेसमेंट करना है। तो y की जगह पे का रिप्लेसमेंट करोगे तो क्या कहलाएगा? डी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, f इनवर्स ऑफ y का रिप्लेसमेंट है f ऑफ x। अरे हाँ है ना, y का रिप्लेसमेंट क्या है? f ऑफ x ही है ना, तो 1/dy बाई डी एक्स या फिर डी एफ ऑफ एक्स y की जगह पे। देखो डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स एफ इनवर्स डैश, ये डी बाई डी वाई किया, इसका अर्थ ही क्या है? डैश है। ये चाहे आप डैश से रिप्रेजेंट करिए चाहे एफ इनवर्स डी बाई डी वाई से रिप्रेजेंट करिए, बात तो एक ही है। डी एक्स इतना क्लियर हो गया। एक प्रॉब्लम लेके मैं और आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। और एक चीज़ आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है कि वेयर dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, कीप इन माइंड वेयर dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक प्रॉब्लम लूँगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिफरेंशिएट x का फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ y कैसे इक्वल होता है y का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x के रेसिप्रोकल में। इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैंने लिया एक्स स्क्वायर, क्या लिया एग्जाम्पल पे? एक्स स्क्वायर लिया। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो x के रिस्पेक्ट में करना है। पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 इंटू एक्स, करेक्ट ना? टोपी नीचे कीमत कम, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो x इन टर्म्स ऑफ y क्या आएगा? रूट ऑफ y। अरे हाँ या ना, ये स्क्वायर उससे जाएगा, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये क्या हो गया? इनवर्स निकल गया। अब हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे क्या? नहीं, y से करना है। सर क्यों y से करना है? क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में हमने डिफरेंशिएट किया x से, तो x इक्वल टू एफ ऑफ y, तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y है, तो डिफरेंशिएट किससे करेंगे? y से करेंगे। तो x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y है, तो फंक्शन किससे करते हैं? डिफरेंशिएट y से कर दिया। dy बाई डी एक्स तो हमें मिल गया। अब क्या निकालना है? dx बाई डी वाई निकालना है। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो y के रिस्पेक्ट में करना है।
तो y के रिस्पेक्ट में हमने किया, क्या मिला हमें, dx बाई डी वाई ये देखिए रूट y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट y, स्टैंडर्ड फॉर्मूले 11th स्टैंडर्ड के 1/2 रूट y, एक ये और एक ये, दोनों सेम है? नहीं है सर, सेम कहाँ है सेम, एक रूट y दिख रहा है, एक x दिख रहा है, तो रूट y ही तो x है मेरा, रूट y ही तो x है। देखिए 1/2x dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/2x, इसका रेसिप्रोकल सेम है, जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है बट रेसिप्रोकल में, तो ये भी वही चीज़ बोल रहा है, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/dy बाई dx, तो वही चीज़ है। 2x की जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, जी हाँ लिख सकते हैं, dy बाई dx लिखा जा सकता है, dx बाई dy की जगह पे dx बाई dy इक्वल टू 1/dy बाई dx लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2x जो है वो किसका वैल्यू है, dy बाई dx का वैल्यू है, इसलिए वी कैन राइट dx बाई dy इक्वल टू 1/dy बाई dx। ये हमने एक एग्जाम्पल लेके समझा कि कैसे ये इक्वल आता है, रेसिप्रोकल ये कैसे इक्वल आता है। और हमने क्या क्या सीखा इसमें कि ये रेशियो नहीं है, पहली बात तो ये दिस इज नॉट अ रेशियो कि आप इसको ऊपर लेके जाके इक्वल बोल सकते हो, ये रेशियो नहीं है, ठीक है। हाँ ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये सिंबल है, ये पूरा ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, बट ये सेकंड चीज फर्स्ट डेरिवेटिव में ये इक्वल होते हैं, बट क्या सेकंड डेरिवेटिव में इक्वल होता है क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, जी नहीं, ये अपन सीखेंगे और थोड़ा आगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। बट आपको यहीं से एक चीज़ इंप्लीमेंट करना है अपने माइंड के अंदर, क्या कि d2x बाई डी वाई स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल आता है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा क्या, नहीं, d2x बाई डी वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कीप इन माइंड। और आगे का हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स देखने से पहले एक इन्वर्स ट्रिको के सारे जितने हैं साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स के फॉर्मूले वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। साइन इन्वर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या था, dy बाई डी एक्स इज 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ x में माइनस साइन लगा देना है, माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स ऑफ x के लिए फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स ऑफ x का 1/मॉड्स ऑफ x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला -1/मॉड्स ऑफ x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे x लाइज बिटवीन, ये क्या है, dy बाई डी एक्स है, ये y, ठीक है। x इज लाइज बिटवीन, मॉड्स ऑफ x लाइज बिटवीन लेस देन 1, मीन्स जो इसका लाइन ग्राफ आप देखोगे ये 0, ये -1, ये +1, तो -1 से +1 के बीच में ही आएगा x का वैल्यू, यहाँ तक कि -1 भी नहीं आएगा और +1 भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, इसमें भी वही मॉड्स ऑफ x इज लेस देन 1, ओके। और 10⁻1 x इज ऑल बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, हियर इज ऑल्सो x इज ऑल बिलोंग टू रियल वैल्यू, एंड सेक इनवर्स ऑफ x में मॉड्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 और मॉड्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें भी लाइन ग्राफ आप देखोगे तो -1 और +1 को छोड़ के इस साइड के सारे वैल्यू लेने हैं और +1 को छोड़ के इस साइड के सारे वैल्यू लेने हैं, वही चीज़ इसके लिए भी, ठीक है। इसे सब वैल्यू ले सकते हो, ये नहीं ले सकते। इसमें आपका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डेरिवेटिव डजंट एग्जिस्ट। अगर आप -1 और +1 के इस साइड वाले में लोगे तो ग्राफ तो पहली बात मिलेगा नहीं, -1 और +1 पे जो मिलेगा वो स्लोप इसका इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन आते हैं 1090 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर स्लोप ये है तो इन्फिनिटी कहलाएगा, ठीक है। अभी आप इन दोनों में से बताइए, ब्लू वाले मार्कर पेन और ब्लैक वाले मार्कर पेन में किसका स्लोप हाई है, तो जो वर्टिकल है
उसका स्लोप हाई है, ये इसका स्लोप हाई है, ना कि इसका स्लोप हाई है। अगर मैं ऐसा करूँ तो किसका स्लोप हाई है? तो मोस्ट वर्टिकल कौन है? ब्लू वाला मार्कर पेन है, तो इसका स्लोप हाई है। अभी बताइए किसका स्लोप हाई है? वो वापस से वही ब्लू वाले मार्कर पेन का स्लोप हाई है, इस वाले का स्लोप हाई है, इसका क्या है? स्लोप कम है या फिर ज़ीरो है, क्योंकि ये क्या है? हॉरिजॉन्टल हो गया है। जो हॉरिजॉन्टल हो जाता है उसका स्लोप क्या हो जाता है? ज़ीरो। और जो मोस्ट वर्टिकल रहता है उसका स्लोप मैक्सिमम रहता है, इन्फिनिटी रहता है। करेक्ट? तो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब आप इसका ग्राफ सीखोगे ITF में क्या होता है, तो आप जब ITF में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि Q जो dy/dx है वो क्या है? स्लोप है, ग्रेडियंट है, ये भी मैंने बताया है। dy/dx इज नॉट एनीथिंग, इज अ स्लोप और ग्रेडियंट, ये और कुछ नहीं है। ये क्या है? स्लोप है या ग्रेडियंट है। ठीक है, तो जहाँ पे अगर टेंजेंट वर्टिकल आया तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये है। और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं साइन इनवर्स का कैसे 1/√1 - x² आता है। देखिए y = साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे आता है। तो ये जितने भी ट्रिगो है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप इनवर्स को उस साइड भेज दीजिए इक्वल के, तो साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो साइन y कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन y = x। इतना स्टेप आपको क्लियर हो गया। जितने भी है ट्रिगो के इनवर्स के डेरिवेटिव निकालना है उसका कॉमन स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। फिर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। क्लियर इतना? अब साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos y dy/dx। इतना क्लियर हुआ? सर ये dy/dx मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? तो dy/dx इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो फंक्शन है वो क्या है? इन टर्म्स ऑफ y है, और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो कीप इन माइंड, जब फंक्शन y के टर्म में हो और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो पूरा कंप्लीटली डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक लास्ट में dy/dx मल्टीप्लाई करना ही है। अगर x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर x का फंक्शन रहता तो कंप्लीटली डिफरेंशिएबल हो जाता, वैनिश हो जाता, तो dx/dx नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे y के टर्म में फंक्शन है इसलिए मल्टीप्लाई dy/dx। ये लास्ट में मल्टीप्लाई क्यों होता है? क्योंकि y इज ऑल्सो वेरिएबल, y कांस्टेंट नहीं है बाबूलाल। ठीक है, y कांस्टेंट है क्या? नहीं है, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, बट सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे यहाँ पे y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था, डिफरेंशिएट का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, अब छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो। तो हमें क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। सर हमें तो dy/dx निकालना है, क्या किया जाए? तो dy/dx निकालना है तो 1/cos y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर y, यहाँ पे dy/dx √1 - x²। ये सब क्या लिख दिया फटफट? देखिए जो साइन y है वो क्या है? हमारा x है, तो यहाँ पे साइन y के जगह पे x² लिख दिया हमने। साइन स्क्वायर y है तो x² आ गया, और cos y के जगह पे 1/cos y के जगह पे ये कैसे आ गया? तो आइडेंटिटी क्या बोलती है? तो सर आइडेंटिटी बोलती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस थीटा चाहिए हमें, पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखते, इसको उस साइड भेजते, तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर y। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया dy/dx का साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये कैसे आता है, इतना क्लियर है आपको। 1/√1 - x²। वैसे ही कॉस का भी होता है सेम। एक आपको मैं बता रहा हूँ, कॉस का आपको खुद से करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा टेन का, फिर सेक और कॉसेक का बताऊंगा। एक बता दूंगा, आपको समझ जाना है कि दूसरा भी इसी प्रकार होगा सिमिलरली। टेन इनवर्स ऑफ x = y,
tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट tan इनवर्स को उस साइड भेज दीजिए, तो x इक्वल टू tan y, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 हो जाएगा डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव, tan y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y dy बाय dx। अगेन वही कहानी, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y है, देख लीजिए। अब कर किस में रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या आएगा सर, dy बाय dx आएगा, ठीक है ना जी। हाँ, तो sec स्क्वायर y dy बाय dx, हमें क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx के लिए एक जगह और sec स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 1/sec स्क्वायर y, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है dy बाय dx इक्वल टू 1/sec स्क्वायर y। बात समझ में आई, अरे हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा। देखिए अब ये क्या sec स्क्वायर y, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर y लिख सकते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर y लिख दिया। अब tan y ही हमारा क्या है, x है, तो इसे यहाँ पे आएगा 1 + x स्क्वायर, यही तो है हमारा dy बाय dx डेरिवेटिव, आया ना। दिल के झरोखों में तुझको बिठा कर रखूंगा, समझा कि नहीं समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, किसका करें हम, सेक का करें, ठीक है सेक का करते हैं। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक y। नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और सेक y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सर सेक y इंटू tan y dy बाय dx। अरे हाँ मुन्ना कि नहीं, समझ में आया जी। हाँ, हमें क्या चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन dy बाय dx, व्हाट हैपेंड 1/sec y इंटू tan y। अब यहाँ से एक बात आप सोचिए कि एक हमें पता है x इक्वल टू क्या है, sec y है, तो पूरा का पूरा आंसर जो है वो कन्वर्ट करना है x में, तो x में करने के बजाय हमें sec में कन्वर्ट कर देना है, तो x का हो ही गया, इसका मतलब जहाँ पे tan दिखा वहाँ पे sec रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan थीटा हमें चाहिए, तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, sec y इंटू रूट ऑफ sec स्क्वायर y -1, इसका अर्थ होता है 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर -1, यही तो है हमारा dy बाय dx, ठीक है। तो कैसे आ रहा है सबका फॉर्मूला, एक ही चीज है, आइडेंटिटी यूज हो रहा है, तो बाकी सब भी वैसे ही है, सिमिलर है। कॉसेक का आप होमवर्क देता हूँ मैं, इसे आप करिए, डू इट योर सेल्फ। कॉसेक इनवर्स का करिए, और कॉट इनवर्स का छूट गया वो करिए, माइनस साइन ही आ जाएगा और कुछ ज़्यादा है नहीं। कॉस इनवर्स का वो भी आप करिएगा। अभी हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे इनवर्स फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशंस के ऊपर, कि कैसे किस टाइप से इनवर्स डिफरेंशिएट पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है इस इनवर्स फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन में। एक तो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है, ओके। लेकिन किसकी मदद से, किसका यूज करके, तो यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शंस की मदद से आपको dy बाय dx कैलकुलेट करना है। अरे हाँ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है, वही जो हम पहले करते हैं, लेकिन इस बार किसकी मदद से,
तो इन्वर्स फंक्शंस की मदद से आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो सर कैसे किया जाए, जरा कुछ तो बताइए। हमने अभी एक देखा dx बाय dy इक्वल टू 1/dy/dx, या फिर dy/dx इक्वल टू 1/dx/dy, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस आपको कोई y इक्वल टू f(x) के फॉर्म में दिया रहेगा। क्वेश्चंस y इक्वल टू √x समझिए दे दिया, एक मान लेते ऐसा क्वेश्चन है, आपको डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx ही निकालना है, लेकिन किसकी मदद से निकालना है, तो इनवर्स फंक्शंस की मदद से निकालना है। तो dy/dx तो निकालना है हमें, लेकिन किसकी मदद से निकालना है सर, इनवर्स फंक्शंस की मदद से निकालना है। तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया इसका, मैंने बताया था dx/dy इज इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव ऑफ f(x) बाय विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए मैं क्या करूंगा, पहले तो फर्स्ट आई एम डूइंग x इन टर्म्स ऑफ y, कन्वर्ट इनवर्स फंक्शंस। पहले क्या करना है इसमें, कन्वर्टिंग इनवर्स फंक्शन that is x in terms of y। अभी क्या है, y in terms of x है, अभी जो फंक्शन दिखाई दे रहा है वो क्या है, y in terms of x है। हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन इसको बनाएंगे फर्स्ट। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या हो गया, x in terms of y में कन्वर्ट करेंगे। जब x in terms of y कन्वर्ट हो जाएगा, अभी बोलने पे नहीं समझ रहा है, करके दिखाता हूँ। देखिए तो x हमने इस साइड रखा, चाहे इस साइड रखा, स्क्वायर रूट है, उस साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया y²। इतना आपको क्लियर हुआ। तो x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इक्वल टू f(y) आ गया। ये क्या है, फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y। देखिए ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। तो हमने इनवर्स फंक्शन कर लिया, बना लिया। अब इनवर्स फंक्शंस बनाने के बाद ध्यान से सुनना मेरी बातों को एकदम केयरफुली, पूरा बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, फोकस ऑन बोर्ड। इनवर्स फंक्शंस बनाने के बाद वी आर कैलकुलेटिंग dx/dy फर्स्ट। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहला dx/dy कैलकुलेट करेंगे। एक बार dx/dy आ गया तो हमारा dy/dx भी आ गया। बात समझ में आ रही है, फिर से बता रहा हूँ। पहले हम dx/dy कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसी का रेसिप्रोकल तो होता है dy/dx। तो हो गया ना, इनवर्स की मदद से हमने dy/dx निकाल लिया। देखिए हमने फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे देखिए फोकस करिए, x इन टर्म्स ऑफ y है और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, y के रिस्पेक्ट। ये बहुत ही अच्छे से समझ जाना चाहिए आपको। जी हाँ, डेरिवेटिव में किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं लेना है, यह आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगर नहीं समझता है तो एक बार वापस से समझा रहा हूँ, फोकस रखिए बोर्ड पे। y इक्वल टू f(x) है, जब y इक्वल टू f(x) रहेगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x रहेगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। बात पकड़ में आई? आपको देखना भी है इसके साथ साथ में, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पूछा है, dy/dx पूछा है कि dx/dy पूछा है। y इक्वल टू f(x) दिख गया तो सर ने बोला x के रिस्पेक्ट में कर दो डेरिवेटिव, तो कर गया आगे। जबकि पूछा था dx/dy पूछा था, मौत हो जाएगी। अरे भैया मैं बोला तो मतलब यहाँ भी तो देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफरेंशिएट इन विद रिस्पेक्ट टू y करना है। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा dx/dy कि आप पहले x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y कैलकुलेट करिए, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करिए, dx/dy। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है कि x इन टर्म्स ऑफ y है फंक्शंस, अगर नहीं है तो बना लो और फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर दो। बात पकड़ में आई? अगर आपको इसी के जगह पे dy/dx पूछा रहता
तो आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ता। जो भी आपको करना है वो क्वेश्चंस में देखो, अच्छे से रीड करो क्वेश्चंस को। dy बाई डी एक्स पूछा है कि dx बाई dy पूछा है या फिर वर्ड्स के फॉर्मेट में क्या पूछा है, तो आइडेंटिफाई करो, अपने आप से सवाल पूछो कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, कब करना है। देखिए वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x एफ इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है वो, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, राइट। लेकिन किसके मदद से निकालना है, तो इनवर्स फंक्शंस की मदद से निकालना है। तो मैं पूरा हेल्प करूंगा आपकी, आप बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको हमने किया विद रिस्पेक्ट टू y से, ये वाला पार्ट चल रहा है हमारा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx बाई dy आएगा। सर x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 होता है, लेकिन जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब 1 होता है। नहीं समझा? अब ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या? नहीं, अब जो हम कर रहे हैं वो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब 1 नहीं होगा, अब क्या होगा, dx बाय dy आएगा, ठीक है ना। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई हो जाएगा। अब इसके आगे सर, इसके आगे और कुछ होगा क्या? नहीं। अब dy बाई dy भी करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो अब आगे नहीं होगा, बस dx बाई dy इक्वल टू क्या आ गया, 2y आ गया। इसको एक ब्रैकेट हाईलाइट कर दो। अब हमारा dy बाई dx भी आ गया। तो कैसे आ गया dy बाई dx, तो dy बाई dx यही जो है वो फॉर्मूले पे हमारे पास प्रूफ है, वी नो दैट, लिखना है कि dy बाई dx इज नथिंग बट 1 अपॉन dx बाई dy। तो dx बाई dy का आंसर कितना है, 2y आया। और अगर x के टर्म में आंसर चाहिए तो y की जगह पे क्या लिखना है, रूट x, तो आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इसने बोला इनवर्स फंक्शंस की मदद से। अगला प्रॉब्लम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। डेरिवेटिव तो निकालना ही है, लेकिन इनवर्स फंक्शंस की मदद से निकालना है, कीप इन माइंड। तो dy बाई dx तो कैलकुलेट करना ही है सर, लेकिन किसकी मदद से करेंगे, इनवर्स फंक्शंस की मदद से करेंगे। तो हमें पता है, इसी को तो कहते हैं इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव। अगर ये कैलकुलेट कर लिया मतलब कि ये निकल गया, इसी का रेसिप्रोकल होता है। बात समझ में आई? तो पहला स्टेप्स दिमाग में क्लियर रखिए कि फर्स्ट स्टेप से इनवर्स फंक्शंस को निकालना, कन्वर्टिंग इनवर्स फंक्शन। तो ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्टिंग इनवर्स फंक्शन, इट मीन्स दैट इज x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, या फिर x इन टर्म्स ऑफ y। इसी की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोकस रखिए, देखिए स्क्वायर रूट है, उस साइड जाएगा तो y स्क्वायर, मेरे साथ बोलिएगा, जोश आएगा, ठीक है। तो माइनस रूट एक्स है वो उस साइड भेजिए, ये इस साइड भेजिए, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस रूट एक्स साइड जाएगा तो प्लस रूट एक्स हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट में है, उस साइड जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इजी है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ x को सेपरेट करना है और सारी चीज़ को, मटेरियल को उस साइड भेजना है। सारे मटेरियल जो है वो उस साइड जाएंगे, x सेपरेट हो जाएगा, और जो डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में लेते थे वही आप कन्वर्ट कर दो y के रिस्पेक्ट में लेना। अब जो भी आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल में लिख दो, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। शॉर्टली एक्सप्लेन किया मैंने, इसे आपको दिमाग में रखना है। जो dx बाई dy है वो क्या है, एफ इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव है, और ये जो है वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो इसे एफ डैश एक्स भी बोला तो गलत नहीं है, ठीक है। देखिए
अब यहाँ से स्टेप्स आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, अब y करना है ना। dx बाई dy हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, dx बाई dy चाहिए। तो x है इधर, अब dy यहाँ पे आ गया। अब आपको डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव कैसे लिया जाए, बताइए बताइए बताइए। फंक्शंस रेज टू n है, ये क्या दिख रहा है आपको, फंक्शंस रेज टू n, फंक्शंस रेज टू n दिख रहा है। ये n की जगह पे क्या बैठा है, 2, क्या बैठा है, 2। तो क्या हो जाएगा, n नीचे आ जाएगा, 2 नीचे, 2 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, 2 में से 1 गया तो 1 आया। अब डेरिवेटिव इनसाइड फंक्शंस, तो 2 का हो जाएगा 0 और माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। इतना क्लियर है? यस सर क्लियर है, इतना मैं अच्छे से समझ गया। ठीक है, और इसको अच्छे से लिखा जाए, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4y, ठीक है, ब्रैकेट में 2 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू 1, ये आ गया आपका dx बाय dy। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx, तो इसे हम 1 अपॉन dx बाई dy जो करते हैं वो कर देंगे, तो आ जाएगा क्या आंसर, जी हाँ। तो 1 अपॉन माइनस 4y, 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड और नॉट, समझ रहा है? अब y को कन्वर्ट कर दो, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिखना है, रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स लिखना है। तो यहाँ पे दिखेगा क्या आपको, देखिए 1 अपॉन माइनस 4y, y की जगह पे क्या लिखना है, रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, और यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि इसका रूट हट जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस रूट एक्स, ठीक है, -2 + 2 गेट कैंसल, तो आंसर आएगा